ओके, बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मैं कह रहा था कि मस्कुलर टिश्यू में मैंने 4 तरीके के आपके टिश्यू की बात किया था मस्कुलर टिश्यू के, जिसमें आपके स्ट्रेटेड मसल्स थे, दूसरा अनस्ट्रेटेड मसल थे। ओके 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 ओके, बात समझ में आ गई। इसके 3 ही टाइप हैं, क्योंकि स्मूथ जो है इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स को ही स्मूथ मसल्स बोला जाता है, और लास्ट में आपका आ जाता है कॉर्डिक मसल्स। तीनों के बारे में डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या है। मस्कुलर टिश्यू बी नंबर पे पढ़ना है। कनेक्टिंग टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। 1 मिनट यार, ये मस्कुलर एक देखते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू, हाँ ठीक है, मस्कुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कनेक्ट, 1 मिनट, यहाँ समझ में चीज़ें क्यों नहीं आ रही, फिर भी देखते हैं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद खुद समझ में आएगा। जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं बच्चों, वह बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं, और ये कंसिस्ट करके रखते हैं लॉन्गेटेड सेल को, जिसको कि आप लोग मसल्स फाइबर बोलते हो। ओके, इट कंटेन अ प्रोटीन, और साथ में ये मसल्स फाइबर प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं, जिसको कि आप लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हो। और जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है, साथ ही हेल्प करता है मूवमेंट में। मस्कुलर जो टिश्यू हैं विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड विल। ओके, दैट मीन्स यदि मैं बात करूं मस्कुलर की या मसल्स की जो कैन मूव करते हैं अंडर आवर विल और कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। ओके, वॉलेंट्री मसल्स भी इन्हीं के अंदर आता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर ही पड़ी जाती है। मस्कुलर विच डू नॉट हैव अंडर आवर विल, ओके, आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मस्कुलर मसल्स। ओके, बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स और कॉर्डिक मसल्स की। काम क्या है, कहाँ पाए जाएंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रेटेड मसल्स की। आर द वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं बच्चों, जिनके पास हैविंग लाइट एंड द डार्क स्ट्रिएशन होता है। लाइट और डार्क स्ट्रिएशन होता है। ओके, स्ट्रिएशन क्या होता है इसके आगे वाले पिक्चर में आपको दिखाया गया होगा। द सेल आर लॉन्ग, इनके जो स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं उनके सेल लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं, मल्टी सिलिएटेड रहते हैं। ओके, और दे आर आल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स, और साथ में स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि दे आर अटैच टू द बोन, क्योंकि ये जो आपके स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं आपके बोन से कनेक्ट रहते हैं, इसी वजह से इनको स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है। और ये हेल्प करते हैं किसमें, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। दूसरी बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स की, जिसको आप लोग स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो। कहाँ पाए जाते हैं, काम क्या है। आर द इनवॉलेंट्री मसल्स हैविंग नो स्ट्रिएशन। अब ऐसे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिसमें स्ट्रिएशन नहीं होते बच्चों। ओके, द सेल आर लॉन्ग एंड द स्पेंडल शेप, और इनके जो सेल हैं किसके, अनस्ट्रेटेड मसल्स के जो सेल हैं वह लंबे होते हैं, स्पेंडल शेप में रहते हैं, एंड आर द यूनी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। यूनी मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लिएटेड मतलब होता है न्यूक्लियस वाले होते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द आल्वेट्री कैनाल, और साथ में आपके अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स आपके आल्वेट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ब्रॉन्ची ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, आइरिस ऑफ द आइज में प्रेजेंट रहते हैं। दे हेल्प इन द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और साथ में ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे पलकों का झपकना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। तो इनमें मदद करने का काम आपका अनस्ट्रेटेड मसल्स करते हैं, जिसको कि आप लोग स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो। बात करेंगे कॉर्डिक मसल्स की। कॉर्डिक मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये क्या है, एक तरीके के इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनके पास फेंट स्ट्रिएशन पाए जाते हैं। ओके, आर द प्रेजेंट इन द हार्ट, और ये आपके कॉर्डिक मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, मदद करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन को और रिलैक्सेशन को, किसके, हार्ट को। ओके, ऑफ द हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में ये मदद करते हैं। ये देख सकते हो आप लोग बच्चों, अच्छे से देख सकते हो। कॉर्डिक मसल्स आपके पाए जाएंगे हार्ट में, मस्कुलर स्केलेटन मसल्स आपके पाए जाएंगे आपके यहाँ, जो कि बोन से अटैच रहते हैं। स्मूथ मसल्स आपके पाए जाएंगे आपके स्टोमच में। ओके, ये देख सकते हो। टाइप ऑफ मसल्स में आपके 2-3 तरीके हैं, जिसमें आप स्मूथ मसल्स की बात करते हो जो कि सीधे सीधे रहते हैं, स्केलेटन मसल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और कॉर्डिक मसल्स कुछ इस तरीके से दिखाई आपको देते हैं, जिनमें इंटर रिलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कनेक्टिंग टिश्यू की। कनेक्टिंग टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके प्लांट टिश्यू का, और कनेक्टिंग टिश्यू में अपन लोग ब्लड की बात करते हैं, बोन की बात करते हैं, लिगामेंट की बात करते हैं, टेंडन्स की बात करते हैं, एरियोलर की बात करते हैं, और एडिपोज की टिश्यू की बात करते हैं। कुल 6 टाइप को इसके अंदर शामिल किया गया है बच्चों। देखिए, कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्टेड एंड ज्वाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। दैट मीन्स कनेक्टिंग टिश्यूज का नाम ही है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम करता होगा। ओके,
The cell of the connecting tissue are the loosely packed and the space between the cell are filled with the jelly like matrix। और साथ में ये लूजली पैक्ड होते हैं कनेक्टिंग टिश्यू और इनके बीच में, सेलों के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ओके, बॉन की बात करें, बॉन एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स है और जो कि प्लाज्मा को कंटेन करके रखता है और 3 अलग अलग तरीके के प्लाज्मा पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल आ जाएंगे जिसको कि आप लोग आरबीसीज के नाम से जानते हो, डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे और प्लेटलेट्स इसी के अंदर आते हैं। और द ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस, और जो ब्लड है वह गैसों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने में और बॉडी के अलग अलग हिस्से थे कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वापस लाने में। ओके, डाइजेशन पे मदद करता है और हार्मोन्स वेस्ट को मटेरियल एक्सेट्रा में ब्लड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन का क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, मूवमेंट में मदद करता है और साथ में बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करवाता है। ओके, इज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, ये कंसिस्ट करता है ऐसे सेलों से जो कि एम्बेडेड होते हैं किससे बच्चों, हार्ड मैट्रिक्स से, और साथ में जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस कूट कूट के भरा रहता है। बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क, और ये जो बोन है हमारे हड्डियां हैं एक तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं हमारे बॉडी के लिए और सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को और हमारे मेन ऑर्गन को। ओके, बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या है, आर द फ्लेक्सिबल टिश्यू, जो लिगामेंट है एक तरीके की फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि ज्वाइन करने का काम करता है बोन को आपस में, 2 अलग अलग बोनों को आपस में जोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल टिश्यू जो काम करते हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है बच्चों, और ये हेल्प करता है मूवमेंट में। आगे बात करते हैं टेंडन्स की, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से। ओके, तो सबके अलग अलग काम है। टेंडर्स की ऐसे फाइबर्स टिश्यू होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं। ओके, और हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बात सही है। एरियोलर टिश्यू की बात करिए, फिल द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, और स्किन और मसल्स के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने का काम आपका करता है एरियोलर टिश्यू। इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर जो है अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर के चारों ओर, और इनसाइड ऑफ द ऑर्गन के अंदर और ब्लड वेसल्स के चारों ओर, इट हेल्प टू रिपेयर द टिश्यू, और साथ में जो आपका एरियोलर टिश्यू है वह हेल्प करता है किसमें, ताकि टिश्यू को रिपेयर किया जा सके। एडिपोज की बात करते हैं, इट फाउंड बेलो द स्किन, यह स्किन के नीचे पाया जाता है, बेलो पाया जाता है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, और साथ में इंटरनल ऑर्गन में भी यह आपका एडिपोज टिश्यू पाया जाता है और ये कंटेन कर रहता है फैट को, जो कि हेल्प करता है फैट को स्टोर करने के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप कंपोज्ड ऑफ द ब्लड, ब्लड में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, ये ब्लड वेसल्स है जिसको आप लोग पाइप बोलते हो या फिर नसें बोलते हैं, नसें जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं नसें, वो है। इसके अंदर खून किस तरीके से बहता है देख सकते हो, जिसमें रेड कलर के जो हैं वो सब आपके क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और जो आपके इस कलर के दिखाई दे रहे हैं आपके ब्लड वेसल सेल्स हैं। और प्लेटलेट्स कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स का ये है, ये वाले हिस्सा आपके प्लेटलेट्स कहलाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जब कभी भी आप लेबोरेटरी में जाओ और ब्लड सैंपल का चेकअप किया जाता है, ब्लड सैंपल का लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट की जाती है, और इसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी वजह से जब आप कंपोज्ड देखेंगे कि ब्लड का कौन कौन से हिस्से इसमें मिले रहते हैं, तब आपको आश्चर्य होता है और समझने में भी आसानी होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। लिगामेंट एंड टेंडर्स को देख सकते हो। लिगामेंट आपके ये है जिसको कि स्केलेटन मसल्स बोला जाता है। ओके, इसको लिगामेंट बोली जाती है। टेंडर्स बाइंड मसल्स एज टू बोन, और लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन, बाइंड बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट यूज होता है। जॉइंट कैप्सूल यहाँ देख सकते हो। ओके, तो हर एक टिश्यू का अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, ये एरियोलर टिश्यू का इस तरीके से रहते हैं। एडिपोज टिश्यू को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, कार्टिलेज टिश्यू को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, और बोन टिश्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं बच्चों। ओके, लास्ट हम बात करेंगे जिसको अपन लोग बोलते हैं नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू में ही हमारा इस यह वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद है ही नहीं टिश्यू वाले हिस्से में। जो नर्व टिश्यू होते हैं वह हेल्प करते हैं मैसेज को एक बॉडी पार्ट से कैरी करके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने के लिए, और रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस का। दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे, जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव है, टेम्परेचर में कमी, हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनने लगते हैं, जैसे कि आज का टाइम। ओके, तो हम स्वेटर पहन रहे हैं, स्वेटर किसकी वजह से पहन रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आया उसकी वजह से अपन लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसका, स्टिमुलस का। ओके, तो ये सारा काम किसका होता है, आपका नर्व टिश्यू के होते हैं। इट इज़ फाउंड टू द ब्रेन, आपके ब्रेन में नर्व टिश्यू पाए जाएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में नर्व टिश्यू पाए जाएंगे, नर्व में पाए जाएंगे, और पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए एक न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, और न्यूरॉन्स भी एक तरीके का नर्व टिश्यू ही है। ओके,
न्यूरॉन्स किसके बात करें, ये हैज अ सेल बॉडी, न्यूरॉन्स के पास सेल बॉडी रहता है, न्यूक्लियस रहते हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं, एक्सॉन रहता है, ओके, और ये सारा मिलकर के एक प्रोटेक्टिव कंट्रोलिंग नाइलॉन सीट का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी मदद से इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जा पाते हैं। देखिए डेंड्राइट्स आपके बॉडी के हर हिस्से तक फैला हुआ है न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम बच्चों। अब इन डेंड्राइट्स की मदद से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आता है इन डेंड्राइट्स की मदद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ये सेल बॉडी को सेंड कर देता है, सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ तक एक्सॉन टर्मिनल तक लेके आ जाता है या एंड नर्व तक लेके आ जाता है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स जुड़ा रहता है, ओके, ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा रहता है और लगातार एक इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इसी तरीके से चल करके आपके स्पाइनल कॉर्ड को सेंड कर दिया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन को सेंड कर देता है और ब्रेन जो है फिर वर्किंग काम करने के लिए देता है कि पर्टिकुलर जगह पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्स करो, तो ये ब्रेन का काम होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और शामिल करना चाहता हूँ। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेन हिस्से हैं, एक जो है आपका ब्रेन से लेकर के बैकबोन तक, यहाँ तक हिस्सा जिसको कि आप लोग CNS बोलते हो बच्चों, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे होकर के यहाँ से होकर के बहुत सारे नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से तक गए हुए हैं और इन बॉडी के अलग अलग हिस्से तक गए हुए नर्वस सिस्टम को बोला जाता है PNS, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 हिस्से हैं, 1 और 2। फर्स्ट को बोला जाता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और दूसरे को बोला जाता है मोटर नर्व, दैट मीन्स जो सेंसरी नर्व ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास मोटर नर्व भी होते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे ये हाथ में खुजली हुई तो मेरे सेंसरी नर्व जो है उस खुजली को एक्सेप्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड उसको दिमाग में भेज देगा, दिमाग ऑर्डर जारी करेगा किसको, मोटर नर्व को, और ताकि वहाँ की खुजली को शांत किया जा सके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ। बाकी की जो चीज़ें बचती हैं और नेक्स्ट चैप्टर वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।